हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में कुछ बताएंगे। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए कि आपकी कम पैसे में अच्छी क्वालिटी की किचन बन सके और आपके साथ कोई भी मटेरियल के अंदर धोखा ना हो। सबसे पहले अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने की सोच रहे हैं तो अपनी जहाँ पे आपके कैबिनेट आएंगे उनके पीछे आप रॉ टाइल्स लगाएं। इसका ये फ़ायदा होगा तो मॉइस्चर आपका दीवारों से मॉइस्चर कैबिनेट के पास नहीं जाएगा, तो दीमक लगने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, दीमक उसमें नहीं लगेगी। ये देखिए, हमने अपने कैबिनेट के पीछे ये रॉ टाइल्स लगाई हैं और ये हम कैबिनेट लगा रहे हैं। तो कैबिनेट आप मॉड्यूलर किचन दो तरीके से बना सकते हैं, कारपेंटर को हायर करके और मॉड्यूलर किचन बनाने वाली कंपनियों से आप रेडीमेड मॉड्यूलर किचन ले सकते हैं। लेकिन मॉड्यूलर किचन किस मटेरियल में लें, कैबिनेट उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो। एक मॉड्यूलर किचन बनती है MDF में, जो मीडियम डेंसिटी बोर्ड आता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। वो बिल्कुल भी भूल करके भी ना लगाएं, क्योंकि उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये देखिए, ये MDF बोर्ड है, जहाँ से ये स्क्रू को होल्ड करेगा। कुछ दिनों में इसके हिंजेस लूज हो जाएंगे और ये आपके पल्ले जो हैं वो लटक जाएंगे। इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और ये मॉइस्चर को भी रेजिस्ट नहीं करता। इसलिए आप भूल कर भी कभी भी किचन में मॉइस्चर वाले एरिया में MDF का प्रयोग ना करें। इसकी सेल्फ लाइफ भी मॉइस्चर वाले में तो बिल्कुल नहीं होती और विदाउट मॉइस्चर भी इसकी 5 से 7 साल होती है। नंबर 2 पे आता है HDHMR, जो ग्रीन कलर में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये HDHMR है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसकी जो हाई डेंसिटी बोर्ड होता है और हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, इसकी सेल्फ लाइफ 10-12 साल होती है। ये मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब नहीं करता और इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें लगे हुए हिंजेस इतनी जल्दी से ढीले नहीं पड़ते, दरवाजे नहीं लटकते। तो आपको क्या करना है, HDHMR में जाइए, या फिर आप नंबर 3 पे आता है कि आपका प्लाई बोर्ड में मत जाइए। प्लाई का यूज़ करिए 18 mm प्लाई, जो वाटर रेजिस्टेंट हो और टर्माइट प्रूफ हो। इसके लिए आप 3 कंपनियां, सेंचुरी, ग्रीन पैनल, बढ़िया कंपनी में जा सकते हैं, जिसका आपको 100% श्योरिटी हो कि ये वाटरप्रूफ प्लाई आपको दे रहे हैं। इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी प्लाई की सबसे ज़्यादा होती है। प्लाई आप ओकवुड में बनी हुई ही लें। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि प्लाई कैसी हो। प्लाई बोर्ड है, ये मल्टी लेयर में बनी हुई होती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी को या किसी को मॉड्यूलर किचन का ऑर्डर दिया है, वो आपके ऐसे बोर्ड मॉडल बना करके लेके आएगा, तो ये लैमिनेट होंगे चारों तरफ से, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर उन्होंने HDMR लगाया है या MDF लगाया है। उसको सही तरीके से जज करने का तरीका है कि ये जब हिंजेस लगाएंगे तो आपके उसके अंदर से क्या बुरादा निकल रहा है, उससे आपको अंदाज़ा होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका MDF है तो ब्राउन कलर का निकलेगा, अगर HDHMR लगाया है तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, जो बुरादा है वो ब्राउन ग्रीन इन कलर, हरे रंग का बुरादा आपको निकलेगा। तो आप हमेशा HDHMR का ही प्रयोग करें जहाँ मॉइस्चर का कंटेंट हो, और इससे आपकी सेल्फ लाइफ, आपकी किचन की, मॉड्यूलर किचन की बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। अब नंबर 2 पे आता है कि आप लैमिनेट आप किचन के हर कैबिनेट को चारों तरफ से लैमिनेट कराएं। लैमिनेट के लिए आप माइका मिनिमम 1 mm का लगाएं, 0.5 का माइका यूज़ ना करें, उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। आप 1 mm का माइका यूज़ करें। और जो फ्रंट का माइका है उसमें आप एक्रिलिक शीट आप अपने बजट के अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि एक्रिलिक शीट महंगी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप यूज़ कर सकते हैं
मैं पीयू पॉलिश, मेलामाइन पॉलिश, डिको पॉलिश, वो डिको पॉलिश भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है और हम किचन में उसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि पॉलिश का कहीं भी आपके कुछ भी थोड़ा सा कट वगैरह लगा तो आप पूरी पॉलिश पूरी की पूरी किचन में आपको बदलनी पड़ेगी। अब नंबर 3 पे आता है कि हम उसमें हार्डवेयर के लिए आप जो भी आप हिंजेस लगा रहे हैं वो हैफले, हरिसन, हेक्टिक अच्छी कंपनी का हार्डवेयर लगाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए, ये हिंजेस लगे हैं बड़े कैबिनेट में। 6 हिंज लगाएं, 4 मत लगाएं, 6 लगाएं, कम से कम 6 लगाएं, ताकि आपका जो पल्ले की जो शटर की सेल्फ लाइफ है वो लटके ना और काफ़ी लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे। और जो भी आप मैकेनिज़्म, ये पेंट्री है, पेंट्री लगाएं, आइनॉक्स, हेक्टिक या हेफल, इन अच्छे ब्रांड की लगाएं ताकि आपको एक सुविधाजनक और लंबे समय तक सेल्फ लाइफ वाली किचन मिल सके। नंबर 3 पे आता है कि हम कौन सा स्टोन लगाएं, जो स्लैब है वो उसके ऊपर कौन सा पत्थर लगाएं। स्लैब के पत्थर लगाने के लिए आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल है वो ग्रेनाइट, जो कि सालों से लगता आ रहा है। उसमें एक ही है कि उसके आपके कलर कॉम्बिनेशन को, कलर जो है वो लिमिटेड कलर हैं, आपको 5-6 कलर में मिलता है, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ, इसकी ड्यूरेबिलिटी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और महंगे में लगाना चाहते हैं तो क्वार्ट्स लगाएं। क्वार्ट्स में क्या है, आपकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपके पास कलर की चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लाइट कलर के पेस्टल शेड में हर आपको चॉइस में वहाँ पे कस्टमाइज भी आपको मिल जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है कि आप इसमें नैनो टाइल भी लगा सकते हैं। वो थोड़ी चीप भी पड़ती है, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते किचन में, क्योंकि उसके क्रैक होने के चांसेस रहते हैं और स्टेन भी पड़ सकते हैं। क्वार्ट्स लगाते हैं तो उसमें कोई स्टेन नहीं पड़ेगा। और ग्रेनाइट के बारे में तो आप बहुत टाइम से, लंबे समय से हमारे यूज़ हो रहा है, तो उसमें तो कोई स्टेन पड़ने का चांस होता ही नहीं है। तो आप इनमें से अपने सुविधा अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार देख करके ये लगा सकते हैं। कि बहुत कम खर्चा करना है तो आप नैनो टाइल में भी जा सकते हैं। हाँ, नैनो टाइल को आप, मैं सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने नैनो टाइल लगाई हैं। आप सेल्फ पे ग्रेनाइट लगा, क्वार्ट्स लगा है, और दीवारों पे हमने नैनो टाइल लगाई हैं। ये देखने में उतने ही सुंदर लगती है जितना क्वार्ट्स लगता है। इसके बाद आता है कि आप सिंक कौन सा लगाएं। सिंक में आपके पास दोस्तों ये है ग्रेनाइट, ये है क्वार्ट्स का सिंक। ये मशीन मेड आता है, इम्पोर्टेड आता है। इसमें ये नॉइज़, कम से कम नॉइज़ है, थोड़ा महंगा है। लेकिन आप, दूसरा आता है स्टेनलेस स्टील का किचन सिंक। तो स्टेनलेस स्टील में 2 तरह के मॉडल आते हैं। एक तो आते हैं कि आप मशीन मेड ले सकते हैं, और दूसरा आप ले सकते हैं उसको हैंडमेड आपके चॉइस के अनुसार हाथ से बना हुआ चौरस स्क्वायर में मिल जाएगा, और मशीन मेड गोल जो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील का सिंक है वो थोड़ा नॉइजी होता है, लेकिन सालों साल चलने वाला है। लेकिन अगर आप किचन की ब्यूटी की बात करते हैं तो क्वार्ट्स का सिंक देखने में बहुत ही सुंदर है, नॉइज़ नहीं है, स्टेन प्रूफ है, कोई स्टेन नहीं पड़ते। तो आप कलर्स की वेरिएशन आपको मिल जाती है कि आप बेज कलर, लाइट कलर, जैसा कलर आप चाहें, तो वो उसमें कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। स्टेनलेस स्टील में तो स्टील वाला कलर ही आता है, वो कुछ समय के बाद थोड़ा ब्लर हो जाता है स्टेनलेस स्टील, और उसमें कुछ स्क्रैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं, जो कि क्वार्ट्स सिंक में नहीं है। क्वार्ट्स सिंक लें तो किसी अच्छी कंपनी का ही लें, नहीं तो आपको दोबारा फिर वो चेंज करना पड़ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, किचन में अभी काम हमारे चल रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। डिस्कस करना कि आपको कितनी हाइट रखनी चाहिए, किचन होब लगाना चाहिए, कुक टॉप के क्या फ़ायदे हैं,
किचन चिमनी किस पैरामीटर की आपको लगानी चाहिए, किस हाइट पे लगानी चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स अभी पेंडिंग है, इलेक्ट्रिकल्स का क्या क्या वर्क करना चाहिए, कहाँ पे आपको मदरबोर्ड देना है, कहाँ पे आपको ओटीजी सेक्शन है तो ओटीजी है या आपका माइक्रोवेव है, आपने कहाँ पे लगाना है, आप शटर लगा रहे हैं, शटरिंग का क्या फ़ायदा है, कहाँ पे लगाना चाहिए, आरओ कौन सा लगाएं, अंडर द टेबल आजकल ट्रेंड में है तो अंडर टेबल लगाने के लिए वहाँ पे क्या क्या आप मैकेनिज़्म, अब क्या क्या सामान एसेसरी किचन में लगा सकते हैं, क्या लगानी चाहिए, क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के लिए हम डिटेल में आगे फिर वीडियो बनाएंगे। आपको किन चीज़ों के बारे में जानना है आप एक बार हमें नीचे कमेंट में कमेंट करें ताकि हम आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो बना करके बताएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे किचन में काम चल रहा है। मैं फाइनल होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि किचन फाइनल होने के बाद कैसी लग रही है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करना कि आपकी किचन और कैसे सुंदर बन सकती है।